गांव के बाहर एक पुराना बंगला हुआ करता था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह भूतिया है। वहां कभी कभी रोने और हंसने की आवाजें आती थीं। रहमान और अजय दो शरारती लड़के थे, जिन्हें भूतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक शाम को वे बंगले के पास खेल रहे थे। अचानक रहमान को एक सफेद साया झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। अजय, देख! रहमान चिल्लाया। वहां देख, भूत! अजय ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, कोई भूत नहीं है, शायद कोई चादर हवा में उड़ रही है। पर रहमान को यकीन नहीं हुआ। उसने बंगले के टूटे हुए दरवाजे से झांकने की हिम्मत जुटाई। अंदर एक छोटी लड़की सफेद फ्रॉक पहने खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी पीठ रहमान की तरफ थी। लड़की धीरे धीरे रो रही थी। रहमान को अचानक लड़की पर तरस आ गया। अजय, रहमान ने कहा, मुझे लगता है वह वाकई में भूत है, पर डरने वाली नहीं लगती। चलो बात करते हैं। अजय को भी अब थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वे दोनों धीरे धीरे बंगले के अंदर गए। लड़की ने उनकी तरफ घूम कर देखा। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था। तुम कौन हो? रहमान ने पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस बंगले में रहती थी, लेकिन अब मैं अकेली हूं। सोनिया ने उन्हें बताया कि वह दुर्घटना में मर गई थी और अब वह इस बंगले में फंसी हुई है। रहमान और अजय को उस पर दया आई। उन्होंने सोनिया से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। कुछ दिनों तक वे रोज बंगले जाते। वे सोनिया के लिए कहानियां सुनाते, उसके साथ खेलते और उसे अकेला महसूस नहीं होने देते। धीरे धीरे सोनिया की आवाज में खुशी लौटने लगी। एक रात चांदी की रोशनी में सोनिया चमकने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। रहमान और अजय को पता चल गया कि सोनिया अब शांत हो चुकी है। उन्हें खुशी थी कि वे एक भूत की मदद कर सके। गांव वालों को पता चला कि अब बंगले से कोई आवाज नहीं आती। रहमान और अजय ने कभी किसी को यह राज नहीं बताया, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उन्होंने एक दोस्त की मदद की, भले ही वह दोस्त एक भूत ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। रहमान और अजय को यह तो पता चल गया था कि सोनिया अब शांत हो चुकी है, पर गांव में अफवाहें उड़ने लगीं। अब चूंकि बंगले से कोई आवाज नहीं आती थी, तो लोग कहने लगे कि भूत किसी को ले गया होगा। गांव के मुखिया ने भी रहमान और अजय को बुलाकर पूछताछ की। लड़कों, ये बताओ, तुम लोग कभी उस बंगले के पास तो नहीं जाते? मुखिया जी ने सख्त लहजे में पूछा। रहमान और अजय घबरा गए। सोनिया के बारे में बताना तो दूर की बात थी, उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या कहें। तभी उन्हें एक आइडिया आया। जी मुखिया जी, अजय ने जवाब दिया, हमें बंगले से अजीब सी खुशबू आती थी। शायद कोई वहां रहने आया है, इसीलिए अब कोई आवाज नहीं आती। मुखिया जी को यह जवाब तो थोड़ा अजीब लगा, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले भी धीरे धीरे ये भूल गए। कुछ समय बाद रहमान और अजय को रात में एक चमकती हुई तितली दिखाई दी। तितली उनके पीछे पीछे बंगले तक गई। बंगले के टूटे दरवाजे पर तितली रुक गई और धीरे धीरे चमकते हुए एक छोटी सी लड़की का रूप ले लिया। रहमान, अजय, लड़की खुशी से बोली, मैं सोनिया हूं, मैं वापस आ गई। रहमान और अजय खुशी से उछल पड़े। लेकिन सोनिया, तू वापस कैसे आई? अजय ने पूछा। सोनिया ने मुस्कुराते हुए बताया, तुम दोनों ने मेरी इतनी मदद की, तुम मेरी खुशी का कारण बने। तुम्हारी दोस्ती की वजह से मैं अब शांत आत्मा बन गई हूं। मैं अब तितली बनकर कभी कभी तुम्हें देखने आ सकती हूं। रहमान और अजय बहुत खुश थे। उन्हें पता चल गया था कि दोस्ती वाकई में जादुई होती है, चाहे वो दोस्त इंसान हो या भूत।